You have to find the value of limit n tends to infinity sigma k varies 1 to n। तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही है क्योंकि n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देन न्यूमरेटर इज अ क्यूबिक k क्यूब प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में क्यूबिक है ना, उसके पहले तीन कॉफिशिएंट 1 6 और 11 है। और जब भी आपको ये वाला क्यूबिक दिखे, के क्यूब प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 6 तो नहीं है, 5 है, उसको हम 6 - 1 कर सकते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये क्यूबिक का जो रूट है वो -1 -2 एंड -3 है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, अदरवाइज आप फैक्टराइज करिए, ऑब्जर्व करिए, आपको ये मिल जाएगा। बट अगर आप याद रखेंगे ये रिजल्ट तो 1 2 सेकंड आपके बच जाएंगे। मतलब अगर आपके पास माइनस है ऑल्टरनेट, x³ -6x² प्लस 11x - 6, तो दिस इज द क्यूबिक हुज रूट्स आर 1 2 एंड 3। ये क्यूबिक आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, आपके दिलो दिमाग में ये क्यूबिक जरूर रहना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक भी होता है, इस क्वेश्चन से इसको कोई लेना देना नहीं है। देयर इज अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो फिलहाल ये जस्ट मैं जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर इसमें आप लिखें इसको, न्यूमरेटर को, कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा k वैरीज 1 टू n, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा k+1 k+2 k+3। तो ये जो 5 है इसको आप 6 - 1 लिख दीजिए। तो k+1 k+2 k+3 -1 डिवाइडेड बाई k+3 का फैक्टोरियल। अब इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। इन राइटिंग जनरल टर्म एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स इज फर्स्ट स्टेप ऑफ टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक की तरफ जा रहा है आपका। पहला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर में होगा। और डिनोमिनेटर में जो k+3 फैक्टोरियल है, इसको आपको पता ही, आप क्या लिख सकते हैं, k+3 इंटू k+2 का फैक्टोरियल, फिर k+2 फैक्टोरियल को k+2 इंटू k+1 का फैक्टोरियल, एंड फिर से उसको k+1 इंटू k का फैक्टोरियल। आइडिया ये है कि ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाए, माइनस इधर आपका 1 आ जाएगा, 1/k+3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है k और k+3 का, ये 1 ना हो के 3 है। जनरली टेलीस्कोपिक में क्या होते हैं, सब्सक्रिप्ट कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस 3 है, तो डिफरेंस 3 होने की वजह से क्या होगा, टर्म्स इमीडिएटली नहीं कैंसिल होंगे डायगनली, आफ्टर 3 स्टेप्स इट विल स्टार्ट गेटिंग कैंसिल। तो आप वैल्यू रखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल -1/1 + 3 4 फैक्टोरियल। फिर आप के बाद 1 के बाद 2 रखेंगे, तो ये 1/2 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल होगा। तो ये टर्म ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा है ना, जो होता है जनरली टेलीस्कोपिक में, वैसा नहीं हो रहा है। फिर 1/3 -1/6 फैक्टोरियल हो गया, फिर 1/4 फैक्टोरियल -1/7 फैक्टोरियल। अच्छा, इधर से तो वैसे भी नहीं होना था, कैंसिल इस तरफ से होना था। तो ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ये आपका कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। फिर क्या आपका ये कैंसिल हो रहा है, नहीं ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इसके बाद जाके यहां से कैंसिल स्टार्ट होना हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है आपका 1/4 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। तो एक टर्म और अगर लिख दें, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। एक और टर्म लिख दिया जाए तो ये आपको यहां से ये कैंसिल हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि सारे ही टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। और लास्ट वाले टर्म तो ऐसे भी जीरो होंगे, 1/∞ 1/∞। तो इधर से 3 टर्म बचेगा और इधर से 3 टर्म बचेगा, ये वाला तो सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी को जा रहा है ना एन की वैल्यू, 1/∞ 0। तो आपका कौन सा टर्म बचने वाला है, ये 3 टर्म बचने वाले हैं, विच इज 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल विच इज 1/2, एंड 1/3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से आपके पास 6 एलसीएम हो गया, 6 + 3 + 1, 10/6 विच इज 5/3। तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन था, आंसर इज 5/3 विच इज ऑप्शन डी। यही आंसर गिवन है आपका, 5/3।